आज के हालात को देखकर लगता है कि न जाने ये समय इतना कठिन, इतना बेरहम और इतना निर्दयी क्यों हो गया है। हालांकि समय की इस क्रूरता के पीछे कहीं न कहीं, कभी न कभी रहा है मानव ही। समय से मानव कभी जीत नहीं सका, पर समय को जीतने के मद में वह प्रकृति से जाने अनजाने बैर जरूर मोल लेता रहा है। शायद इसलिए इस बैर के परिणाम इतने भयावह हैं कि आज मनुष्य स्वयं को एक वायरस के सामने असहाय, भयभीत और सहमा हुआ महसूस कर रहा है। कोरोना महामारी के तांडव को देखकर मानव के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान होने का दंभ भी शायद चकनाचूर हो गया है, और यदि नहीं हुआ होगा तो भविष्य में इससे भी अधिक भयंकर परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति से किए खिलवाड़ पर पश्चाताप और विलाप कर रहा है, पर कहीं इस विपदा से उबरने के बाद उसका ये पश्चाताप और आंसू केवल दिखावा तो साबित नहीं होंगे। यदि प्रकृति के प्रति आज मनुष्य के मन में अगर कपट है तो भविष्य के उज्जवल होने की कल्पना करना ही व्यर्थ है। उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति प्रेमी होने का संकल्प करने मात्र से इतिश्री नहीं होगी, बल्कि इसे मनसा, वाचा और कर्मणा में आत्मसात करना जरूरी है। मानव समाज इस वाक्य को जितनी जल्दी आत्मसात करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। प्रकृति हमें पहले से ही चेताती रही है, पर हम हैं कि चेतते नहीं। प्रकृति ने मानव को उसके प्रति की जा रही क्रूरता छोड़ने के लिए कई दफा छोटी बड़ी आपदाओं के रूप में चेताया, और शायद कुछ समय के लिए मानव चेत भी गया, पर मनुष्य ने अपने भूलने और गलती से स्वभाव को सुहराते हुए प्रकृति से छेड़छाड़ पुनः शुरू करना, प्रकृति से द्वेष रखने के परिणाम स्वरूप सुनामी और केदारनाथ जैसी आपदाएं आए, लेकिन मनुष्य ने सबक नहीं लिया। इसलिए ही सूखा, अतिवृष्टि, तूफान, अकाल, भूकंप, महामारी और बाढ़ जैसी आपदाएं प्रकृति पर कोप बनकर मानव समाज पर कहर ढा रही है। इतिहास में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो साल 1770 में करीब 1 करोड़ लोगों की बंगाल में अकाल में मौत हो गई थी। उत्तरी हिंद महासागर में वर्ष 1999 में 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए एक सुपर साइक्लोन ने करीब 15,000 जानें ले ली थी। और साल 2013 को कौन भूल सकता है। केदारनाथ में प्रकृति ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग काल कलवित हो गए। एक तरह से यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि जमीन पर हालात कैसे होंगे यह तो सोचने का विषय है। हर साल भूकंप में आने वाली बाढ़, अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले भूकंप, महामारी और ना जाने कितनी ही आपदाएं मानव के दृष्टिहीन विकास की बलि चढ़ रही है। यह प्रकृति का हिस्सा है। कहीं प्रकृति के द्वेष का ही परिणाम ये कोरोना तो नहीं। आज मानव सभ्यता के लिए अभिशाप बन चुका कोरोना भी संभवतः मनुष्य की ऐसी ही किसी गलती का दुष्परिणाम हो सकता है। कोरोना काल से उबरने के बाद मानव को ये सीख तो लेनी ही होगी कि प्रकृति के प्रति द्वेष
कैसे उसके आसमान छूते विकास के दम्भ को एक झटके में ही धाराशायी कर देता है। दरअसल कोरोना को लेकर अलग अलग के दावे सामने आते रहे हैं। पहले इसे बायो वेपन माना गया और मैन मेड वायरस बताया जाता रहा। खास बात यह है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकारों ने इसे चीन का ही जैविक हथियार माना है। लेकिन क्या यह उतना सच है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और यह सच साबित होता है तो यह भी प्रकृति के जीवन चक्र में मनुष्य का सीधा हस्तक्षेप होगा और इसके परिणाम भी घातक सिद्ध होंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो खान पान, रहन सहन और जीवन जीने की संस्कृति में बदलाव, न खाने योग्य खाना, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ के नतीजों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को जन्म दिया। चीन की वुहान में चमगादड़ के भीतर पाए जाने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के वुहान स्थित जैविक प्रयोगशाला जहां संदेह के घेरे में रही है, वहीं वहां का एनिमल मार्केट पूरी दुनिया में एक विभत्स और मनुष्य की सबसे अलग प्रवृत्ति के कारण चर्चा में रहा है। बहरहाल यदि यह वायरस जानवरों से फैला है, प्रकृति के कहर का यह चक्र निकट भविष्य में मिटने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। देखने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटे से वायरस के सामने मनुष्य के आसमान छूते मेडिकल साइंस ने घुटने टेक दिए। कैसे विकास का पैमाना माने जाने वाली कंक्रीट से बनी इमारतें एक बीमारी के सामने खोखली नजर आ रही है। कैसे विकास के नाम पर काटे गए वृक्षों ने ऑक्सीजन के लिए मानव को सी औकात दिखा दी। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके उत्तर मनुष्य को खुद के सुरक्षित भविष्य के लिए तलाशने होंगे। अतः अंत में केवल इतना कि मनुष्य प्रकृति का विरोध कर अपने लिए विकास का जो रास्ता बना रहा है वह उसे केवल विनाश की ओर ले जाएगा। विकास के नाम पर भवन निर्माण और भूमि से उत्पादन और खेती के जो हरे भरे पौधे हैं उन्हें खत्म करना मनुष्य को किस ओर ले जा रहा है?